सोच सकते हैं कि बिना अल्कोहल पिए क्या अल्कोहल का आनंद, अल्कोहल का सुरूर या अल्कोहल का नशा मिल सकता है? आप बताइए। अगर आप इंजॉयमेंट करना चाहते हैं तो हमारी थेरेपी को सुने, तो अल्कोहल का बिल्कुल एंजॉयमेंट मिलेगा और 2 घंटे तक रहेगा नशा। 2 बियर तक का तो मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। मतलब वो साउंड सुन करके 2 बियर भी पिएगा, हाँ हाँ, चखना भी खाएगा, पार्टी भी करेगा और डांस भी करेगा, सब कुछ। और मन की अंदर की बात जो निकालना चाहता है वो भी निकाल लेगा। तो उसको वो नींद भी आएगी जो शराब के नशे में आती है। लेकिन नींद के लिए अलग थेरेपी भी है हमारे पास। ये तो अल्कोहल का एंजॉयमेंट है। अगर किसी को नींद के ही लिए लेनी है तो मेरी ये गारंटी है 10 में से 6 व्यक्ति इस थेरेपी को ज़िंदगी में कभी नहीं सुन सकते, चाहेंगे तब भी नहीं सुन सकते। कोई अगर वृंदावन नहीं आ पा रहा है तो साउंड सुन करके सिर्फ वो बांके बिहारी के दर्शन कर लेगा। जितने बढ़िया करता है उससे कई गुना। गर्भ में बच्चे को संस्कारित भी किया जा सकता है अभिमन्यु की तरह। बिल्कुल। बहुत से पेशेंट हमारे ओटी टेबल पे, 2 पेशेंट तो हमारे ओटी टेबल पूर्व जन्म पे हम ले गए। जो शल्य चिकित्सक फोर्टविन, फिनार्गन, डायज़ापाम देके जिस स्टेज में ले जाते हैं, हम केवल हेडफोन लगाकर ही उसको उस स्टेज में ले जाते हैं। वायु की 80, पित्त की 40 और कफ की 20 बीमारी होती है। टोटल 160 बीमारी हमारे शरीर में होती है। आपको इतने अच्छे रिजल्ट आएंगे जो कभी जीवन में आपने कभी देख सुना, मतलब अनुभव भी नहीं किया होगा, कभी नहीं किया होगा, किसी ने नहीं किया होगा। ये मेरी गारंटी है। तो इससे आर्थिक उन्नति भी दी जा सकती है क्या? जी बिल्कुल दी जा सकती है। मैं आपका साउंड सुनूंगा और जो व्यक्ति मेरा पैसा उधार ले गया है वो व्यक्ति मुझे पैसा वापस दे जाएगा। बिल्कुल। बस आराम से लेटना है, हेडफोन लगाना है और कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, मन आपका कहीं और ना हो। बस सिर्फ इतना करना है और आपकी सारी समस्या दूर। जी 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 बिल्कुल। आपने निश्चित तौर पर अभी तक जो मुझे बताया ना, बहुत आश्चर्यचकित करने वाला था। ऐसे ही जब आप बोल रहे हैं मुझसे कि एक साउंड से हर बीमारी को ठीक किया जा सकता है, हर समस्या को दूर किया जा सकता है, तो मुझे बिल्कुल भरोसा ही नहीं हो रहा है। मुझे लगता है ये आज की दुनिया की सबसे बड़ी क्रांति होने वाली है। बिल्कुल होने वाली है। आज का हमारा ये एपिसोड सबसे अलग, सबसे चौंकाने वाला और सबसे रहस्यमयी होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी तकनीक की जो बीमारी को दवाई से नहीं, साउंड फ्रीक्वेंसी से ठीक करता है। एक ऐसा ऊर्जा विज्ञान जहां असाध्य बीमारी भी ठीक होती है, जिन्हें संतान का सुख नहीं उन्हें संतान, बिना शराब पिए शराब का नशा, गर्भ में ही बच्चे का संस्कार, अनिद्रा खत्म करना, बिना जिम के फैट बर्न, फोबिया और मानसिक जंजीरों से मुक्ति, यहां तक कि बिना एनेस्थीसिया के बेहोशी में सर्जरी भी हो जाती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस शक्तिशाली साउंड एनर्जी के माध्यम से बांके बिहारी सहित दिव्य शक्तियों के साक्षात दर्शन भी संभव हो जाते हैं। आज हम इस साउंड थेरेपी के जरिए शरीर ही नहीं, मन, अवचेतन मन और संपूर्ण चेतना को ट्रेंड करने वाली यात्रा पर निकलेंगे, ताकि हर समस्या को हम टाटा बाय बाय कर सकें और मनचाहा जीवन को वेलकम कर सकें। तो जुड़े रहिए, क्योंकि आज हम सबकॉन्शियस माइंड को उस रहस्य के दरवाजे के साथ खोलने जा रहे हैं जहां कल्पना नहीं, वास्तविकता बनती है। आज हमारे साथ है डॉक्टर अभिषेक शर्मा जी, जिनके नाम पर 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हैं। इनसे हम जानेंगे कि क्या साउंड थेरेपी के जरिए ही हर बीमारी को ठीक किया जा सकता है, क्या साउंड थेरेपी से हर समस्या का निदान पाया जा सकता है, साथ ही साउंड थेरेपी के जरिए क्या मनचाहा जीवन अपनाया जा सकता है। डॉक्टर शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित तौर पर जो मैंने अभी आपसे जाना, जो अभी सुना, बड़ा ही अचरज भरा भी है कि ना किसी छुरी की ज़रूरत है, ना किसी दवाई की ज़रूरत है। आप सर्जरी भी कर देते हैं और हर बीमारी ठीक भी कर देते हैं, वो भी सिर्फ साउंड से। तो सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताएं थोड़ा सा हमारे दर्शकों को कि आप क्या करते हैं और इस विधा की शुरुआत कैसे हुई। जी, मैं आयुर्वेदिक सर्जन हूँ जी। और शल्य चिकित्सा द्वारा हम एनोरेक्टल बीमारी है, हेमरॉइड्स, फिस्टुला, फिशर, शारसूत के द्वारा करीब 18 वर्षों से सर्जरी कर रहे हैं। जी। और जो साउंड थेरेपी आप जिसको कह रहे हैं, एमआरसी थेरेपी,
पिछले 2.5 से 3 वर्षों से हम उसका उपयोग कर रहे हैं। मैंने उसका निर्माण किया है अपने सर्जरी वाले पेशेंट के लिए। सबसे पहले कि जब हम सर्जरी करते थे पेशेंट में, चूँकि पाइल्स फिस्टुला ये काफ़ी पेनफुल सर्जरी है और इसको स्पाइनल एनेस्थीसिया में किया जाता था। तो हमने क्या किया कि इस थेरेपी को बनाकर जब हम सबकॉन्शियस माइंड को इतना रिलैक्स कर देते हैं, सबकॉन्शियस माइंड से इतना बॉडी को रिलैक्स कर देते हैं कि पेशेंट अर्धबेहोशी में चला जाता है, उसको पता ही नहीं चलता। हम सिर्फ हेडफोन लगाते हैं और धीरे धीरे पेशेंट बिल्कुल सेमी कॉन्शियस स्टेज में चला जाता है। जैसे कि जो शल्य चिकित्सक फोर्टविन, फिनार्गन, डायज़ेपाम देके जिस स्टेज में ले जाते हैं, हम केवल हेडफोन लगाकर ही उसको उस स्टेज में ले जाते हैं और हम सर्जरी कर देते हैं। इधर हम सर्जरी कर रहे होते हैं, उसका मन, उसको लगता है कि मैं किसी बाग में हूँ, कोई आम तोड़ रहा है, कोई पपीते इकट्ठे कर रहा है, कोई कहीं पे घूमने जा रहा है, और हम इधर सर्जरी इसकी कर देते हैं। और पेशेंट जब उठता है उसको पता ही नहीं चलता कि उसकी सर्जरी भी होगी। आपके मन में ये विचार कब आया और इसकी शुरुआत कैसे हुई कि साउंड के जरिए ही सारा इलाज किया जाए? देखिए, ये आयुर्वेद में जब हम फर्स्ट फेज में थे तो एक चैप्टर आता है सबकॉन्शियस माइंड, उसकी शक्तियाँ, अवचेतन मन की शक्तियों का उपयोग करके। तो मेरा हमेशा से इसमें रुचि थी कि कुछ मैं ऐसा करूं कि सबकॉन्शियस माइंड की शक्तियों का उपयोग करके आगे बढ़ा जाए। फिर धीरे धीरे मैंने रेकी ऊर्जा सीखी। मेरे भाई हैं ग्रैंड मास्टर डॉक्टर आशीष शर्मा, उनसे रेकी ऊर्जा ली और 21 वर्षों से लगभग हम टच थेरेपी, डिस्टेंस हीलिंग ये करते चले आ रहे हैं। लेकिन पिछले 2.5 वर्षों से फिर मुझे लगा कि मेरी मदर योग में है, तो योग निद्रा वहाँ से सीखी हमने। कुछ स्वर विज्ञान का पार्ट लिया, कुछ हिप्नोसिस का पार्ट लिया, कुछ योगा का पार्ट लिया, कुछ रेकी ऊर्जा का पार्ट लिया। इन सबको मिक्स करके एक नई थेरेपी बना दी, और जो कि सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे यहाँ से ट्रेंड जो डॉक्टर हैं वो भी इसका एक ऐप के थ्रू यूज़ कर रहे हैं और वो अपने पेशेंट को हेडफोन लगा के सुनाते हैं। वहाँ पर भी पेशेंट अर्धबेहोशी में चला जाता है और वो सर्जरी कर देते हैं। अच्छा जी। इस साउंड थेरेपी की जब आपने शुरुआत की तो सबसे पहले शुरुआत कैसे हुई और मन में आपके ये विचार कैसे आया कि साउंड थेरेपी के ही जरिए सारी चीज़ों को सही किया जाए, जबकि आपने बताया कि आप एक आयुर्वेदिक डॉक्टर थे, तो आयुर्वेद चिकित्सा में आप अच्छा कर ही रहे थे, फिर ये साउंड में आप क्यों जुड़े और टर्निंग पॉइंट क्या रहा आपकी लाइफ का? देखिए, जब पेशेंटों को हम स्पाइनल एनेस्थीसिया दिलवाते थे तो काफ़ी दिक्कत होती थी। पेशेंट को एडमिट रखना पड़ता था, स्पाइनल में प्रिक करवाना पड़ता था, एनेस्थेटिक डॉक्टर को बुलाना पड़ता था और फिर पेशेंट को रोकना पड़ता था 24 घंटे। अगर स्पाइनल में इधर उधर निडल हो गई तो फिर बाद में पेनफुल भी होता था। तो हमने सोचा क्यों ना इसके माइंड को, क्योंकि मन का सारा, आपने देखा होगा कि पेन भी मन से ही होता है। अगर कोई पेशेंट पेन के लिए ज़्यादा सेंसिटिव होता है, उसके मन में अगर दर्द रहता है तो वो यहाँ हमारे टेबल पे भी दर्द झलकता ही है उसका। तो हमने कहा क्यों ना इसके माइंड को शांत किया जाए जिससे कि इसको दर्द ना अनुभव हो। और मैंने जैसे ही पहला प्रैक्टिकल किया, जब हमने हेडफोन लगा के इसको किया, और पहले में ही रिजल्ट आ गया कि पेशेंट को पता ही नहीं चला। इसमें समय का आवाज़ भी ख़त्म हो जाता है, सेंसिटिवनेस तो ख़त्म होती है नीचे की पार्ट की, पेन और उसका समय भी नहीं होता। और जब वो उठता है तो उसको बड़े आनंद में रहता है कि वो बड़े मतलब एनर्जी के साथ में उठता है और वो उसी दिन 2 घंटे के अंदर घर चला जाता है, जबकि पहले ऐसा नहीं होता था। डॉक्टर अभिषेक शर्मा जी क्या इस विधा में कार्य करने वाले पहले व्यक्ति हैं या कोई आपका प्रेरक भी रहा है? देखिए, इसमें अलग अलग विद्याओं का उपयोग मैंने किया है। जैसे स्वर विज्ञान, डॉक्टर एक जैन है, वहाँ से मैंने सीखा। अच्छा। हाँ, हिप्नोसिस डॉक्टर आनंद सर हैं, उनसे सीखा। योग निद्रा है, मेरी मदर हैं, उनसे सीखा। रेकी ऊर्जा मेरे भाई हैं डॉक्टर आशीष शर्मा, उनसे सीखा। इन सबको मिक्स करके एक नई थेरेपी मैंने बनाई और वो पहली बार में कारगर सिद्ध हुई और बहुत अल्टीमेट रिजल्ट आए। अच्छा, मतलब कहें तो स्वर विज्ञान का ही ये एक स्वरूप है और स्वर विज्ञान से प्रभावित होकर के आपने इसमें हीलिंग भी ऐड किया और इसके बाद ये विधा यहाँ से सारी, मतलब हमें सब कुछ मिक्स करना पड़ा तब जाके, क्योंकि सर्जरी करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि आप पेशेंट को निडेल या प्रिक कर रहे हैं या फिर कहीं पे बैबकॉक से पकड़ रहे हो, पेशेंट को पता ना हो। तो ये अपने आप में एक अनूठी बात है कि इस स्टेज पर वो भी एनोरेक्टल की सर्जरी करना और पेशेंट को पता ही ना चले। क्योंकि हम पहले स्पाइनल एनेस्थीसिया में केसेस कर रहे थे। मेरे एनेस्थेटिक डॉक्टर जो हैं सर, उनसे बात होती है तो वो कहते हैं कि हाँ वास्तव में अच्छा कर रहे हो, क्योंकि पिछले 2.5 साल से तो मैं एक भी बार नहीं आया, जो हम जिनको महीने में 5 से 10 बार बुलाते ही बुलाते थे।
तो ये एक वैज्ञानिक फ्रिक्वेंसी है या आध्यात्मिक ऊर्जा है? ये है तो आध्यात्मिक, लेकिन अब वैज्ञानिक की दृष्टि से देखें तो फ्रिक्वेंसी तो माइंड की है ही, कि हम सेमी कॉन्शियस स्टेज पे ले जाते हैं। अगर हम विज्ञान में देखना जाएं तो ब्रेन की अगर हम मैपिंग करें तो उससे हमें पता चलेगा पेशेंट सेमी कॉन्शियस स्टेज या सबकॉन्शियस माइंड उसकी जागृति हो गई है। तो यह तकनीक जो है आपका शरीर पे कार्य करता है या अवचेतन मन पर? ये करता मन पे है, उसके बाद में शरीर पर काम करता है। वैसे ही हार्मोन्स पैदा करता है जैसे हम ब्रेन को कोड करते हैं। तो ये तो सर्जरी की बात है, लेकिन हम कहीं पे दर्शन भी करा रहे हैं किसी को, और दर्शन करा रहे हैं, वो इतनी अच्छी अनुभूति उसको मिल रही है बांके बिहारी जी के दर्शन की, तो ये जरूर मन पे भी काम कर रहा है और शरीर पे भी काम कर रहा है। अच्छा, अब तक आप कितने वर्षों से इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं? शारसूत में सर्जरी तो मैं करीब 2007 से कर रहा हूँ, लेकिन अवचेतन मन पे लगभग 2.5 से 3 वर्ष होने को आ गए। तो बीते 2.5 से 3 वर्षों में क्षार सूत्र तो आप जैसे कर ही रहे थे जी। बीते 3 वर्षों में ऐसी कौन सी स्टोरी रही है जो आपके जीवन में आपको लगा हो कि बहुत असाध्य बीमारी रही हो और साउंड थेरेपी से आपने उसको ठीक किया हो? ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं, जैसे कि एक फोबिया का पेशेंट था जिसको कि चूहा देखकर ही, बोलने से भी उसको मतलब वो भयभीत हो जाता था। केवल चूहा शब्द बोल दिया किसी ने, वो कूद जाता था। हमने उसके ब्रेन में जाकर चूहे की मेमोरी तो क्या, उसकी इमेज भी डिलीट कर दी। अब 6 महीने हो गए पेशेंट को, अगर हम पूछते हैं कि चूहा सोचो तो वो सोच भी नहीं पाता। उसके ब्रेन में हमने उसको खरगोश बना दिया है। तो वो अच्छा, मतलब चूहा आपने डिलीट ही कर दिया उसकी माइंड से? तो अब वो जब कभी सोचता है तो उसको वो खरगोश का नज़र आता है कि कोई खरगोश की तरह है, उसका जो फोबिया है वो ख़त्म हो गया। तो हम इस टेक्निक से किसी के ब्रेन में नेगेटिव चीज़ों को निकाल सकते हैं और पॉजिटिव को ला सकते हैं। एक तरीके से हम कहें तो इससे बीमारियों को तो ठीक किया ही जा सकता है, क्या इससे किसी के माइंड को भी पूरी तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है? नहीं, कंट्रोल तो नहीं किया जा सकता जब तक कि सामने वाला नहीं चाहेगा। कंट्रोल नहीं किया जा सकता। वो चाहता है कि मेरे नेगेटिव जो थॉट्स हैं वो निकल जाएं, तो हम उनको नेगेटिव थॉट्स को निकाल सकते हैं। मेरे कंट्रोल में कोई व्यक्ति नहीं रहेगा, लेकिन उसको डीप स्लीप होने लगेगी, रिलैक्सेशन लगने लगेगा, उसको एक एनर्जी अनुभव होगी पूरे दिन। और जितने भी नेगेटिव थॉट्स जो उसके विचार जो घूमते हैं, जिसकी वजह से कॉस्मिक ऊर्जा उसके बॉडी में नहीं आ पाती है, वो ख़त्म हो जाएगा। तो जब कॉस्मिक ऊर्जा आने लगेगी, अपने आप वो एनर्जेटिक हो जाएगा। यह बीमारी पे किस तरीके से कार्य करती है? मतलब यह हर व्यक्ति के लिए अलग अलग फ्रिक्वेंसी पे आप कार्य करते हैं, या हर बीमारी या हर चीज़ों के लिए अलग अलग फ्रिक्वेंसी होती है? नहीं, हर बीमारी के लिए अलग अलग फ्रिक्वेंसी होती है। व्यक्ति तो कोई भी हो। अच्छा, अगर उसको बात पित्त कफ हमें ठीक करना है किसी की शरीर में, बॉडी में, तो वो 3 सारे लोगों में बात पित्त कफ तो सेम ही होता है। लेकिन हमें उसको कंट्रोल करना है, नॉर्मल करना है। जो बड़ा हुआ है उसको तो हम ब्रेन से उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और मैं यही आपसे समझना चाह रहा था। बीमारी 2 व्यक्तियों को एक सी हो सकती है जी, लेकिन बात कफ और पित्त, ये तीनों की मात्रा दोनों व्यक्तियों में अलग अलग भी हो सकती है, जबकि बीमारी एक हो। तो आप व्यक्ति के अनुसार फ्रिक्वेंसी का निर्धारण करते हैं या उस बीमारी के अनुसार? हमें तो एक्चुअल में आयुर्वेद में हम ये नहीं जानते कि बीमारी कौन सी, हम ये जानते हैं कि बात पित्त कफ को नॉर्मल कर दो। अच्छा, यानी कि अगर किसी पेशेंट में कोई बीमारी है और 2 पेशेंट उस बीमारी के, किसी में ज़्यादा सिम्टम है, किसी में कम सिम्टम है, हमें तो पेशेंट जब बाई बॉर्न हम तो एक नेचुरल मतलब पैदा हुए हैं, तो हम तो हेल्दी पैदा हुए हैं ना। उस समय बात पित्त कफ तीनों नॉर्मल होते हैं। तो हम ये जानते हैं कि बॉडी में अगर बात पित्त कफ को नॉर्मल कर दिया जाए तो बीमारी अपने आप समाप्त हो जाएगी। लगभग कितने प्रकार की बीमारियां हैं जिन पर आप कार्य कर सकते हैं या ठीक किया जा सकता है? देखिए, अधिकतर बीमारियां आपको भी पता है मानसिक तौर पे होती हैं, और शारीरिक तौर पे जो आयुर्वेद में कहा है, वायु की 80, पित्त की 40 और कफ की 20 बीमारी होती है। टोटल 160 बीमारी हमारे शरीर में होती हैं, और इनका रास्ता कहीं ना कहीं मानसिक तौर पे जाता है। तो हम जब मानसिक तौर पर पेशेंट को ठीक कर देते हैं तो बात पित्त कफ तीनों कंट्रोल होने लगते हैं, उसको डीप स्लीप आने लगती है, और उसमें मेटाबॉलिज्म भी ठीक हो जाता है। हम जो फैट बर्न कर रहे हैं, आपको भरोसा नहीं होगा, एक पेशेंट में 1 महीने में 15 kg वजन कम हुआ, केवल हेडफोन लगाकर थेरेपी लेने से।
ये तो आप बिल्कुल असंभव सी बात बता रहे हैं कि मैं साउंड सुनूंगा और मेरा वजन कम हो जाएगा। बिल्कुल असंभव कुछ भी नहीं है आजकल। सब कुछ आपके, यही मैंने कहा कि आपके अवचेतन मन की शक्तियों को जागृत कर लो। मैं आपके अवचेतन मन में नहीं जा रहा हूँ, मैं आपके अवचेतन मन में जाकर आपके अवचेतन मन की शक्तियों को जागृत कर रहा हूँ। जिससे कि जैसे हम सर्जरी करते हैं तो हम वहाँ से एक हार्मोन्स निकालते हैं। बहुत सारे वीडियो पढ़े हैं कि ब्रेन से एक हार्मोन निकल रहा है और पीछे कमर से होता हुआ नीचे पूरे वाले पार्ट को सुन कर देता है। उसको फील होता है कि ठंडा ठंडा आया और नीचे का हिस्सा सुन हो गया। हम कितना भी प्रिक करते हैं उसको नहीं पता चलता। ऐसे ही हम जब फैट बनकर आते हैं तो उसके सबकॉन्शियस माइंड को एक कोड दे देते हैं। वो जो भी आप खाओगे पहले तो डाइजेस्ट होगा और उल्टा सीधा आप खाओगे नहीं। हम नहीं कहते पेशेंट से कि आपको ये नहीं खाना, हम कहते हैं जो मन है खा लो, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी थेरेपी उसके सबकॉन्शियस माइंड में जाके वही खिलवाएगी जो उसके लिए हेल्दी होगा। उसका मन ही नहीं करेगा उल जुलूल खाने के लिए। अच्छा। अपने आप ही। और जो वो खाएगा वो डाइजेस्ट होने लगेगा। जब डाइजेस्ट ही होने लगेगा तो अपने आप ही फैट नहीं बढ़ेगा। मतलब एक चीज़ बताइए, इसको सरल तरीके से समझते हैं। मैं फल नहीं खाता हूँ, मुझे फल अच्छे नहीं लगते हैं, लेकिन आपकी इस थेरेपी के जरिए मुझे फल खाने की आदत भी लग सकती है। बिल्कुल हो सकता है। दूध पीने की आदत भी हो सकती है। बिल्कुल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बशर्ते आप मुझ पे भरोसा करके इस थेरेपी को सुन रहे हैं। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड तभी ओपन होगा जब आप मुझ पे भरोसा करेंगे। जैसे एक घर में 5 बच्चे होते हैं जी। माँ बाप पांचों को एक ही शिक्षा देता है जी। लेकिन पांचों सब अलग अलग होते हैं। जी। जो अपने माँ बाप को बड़े ध्यान से और बहुत भरोसे से सुन रहा होता है बच्चा, उसका सबकॉन्शियस माइंड ओपन हो जाता है। एक मेमोरी जो माँ बाप दे रहे हैं, संस्कार एक ये मेमोरी है जो उसके ब्रेन में सबकॉन्शियस माइंड में जाकर एक मेमोरी बना लेती है और वो एक्शन में कन्वर्ट होती है समय आने पर। सपोज आप उसके माँ बाप ने बोला कि चींटी को जरा दूर से रखना, चींटी में भी आत्मा है, और बच्चे ने बड़े भरोसे से अपनी माँ बाप की बात सुनी, बार बार सुनी, तो एक मेमोरी बन जाएगी। भविष्य में 50 साल में भी वो चींटी जब नजर आएगी उसको माँ बाप की वो बात याद आएगी। दूसरा बच्चा जो भरोसे से ही नहीं सुन रहा, चाहे वो क्लासरूम में हो चाहे वो माँ बाप के सामने हो, वो भरोसे से नहीं सामने वाले को सुन रहा, तो उसका सबकॉन्शियस माइंड ओपन ही नहीं होगा। मेमोरी टेम्परेरी बनेगी, परमानेंट नहीं बनेगी। इसलिए जो लोग मेरी थेरेपी को भरोसे के साथ में लेंगे कि मुझे ये करना ही है, सबकॉन्शियस माइंड ओपन हो जाएगा, मेमोरी बन जाएगी और एक्शन में कन्वर्ट होने लगेगी। तो क्या शराब के नशे, ड्रग्स की आदत, सिगरेट पीने की लत, जी, सब चीज़ें छुड़वाई जा सकती हैं? बिल्कुल हमने छुड़वाया। और पहला पेशेंट हमारा MBBS डॉक्टर ही थे स्मोकिंग के लिए, सबसे पहले। वो वीडियो पढ़ा है, उन्होंने स्मोकिंग छोड़ दी। अच्छा चलिए, आप तो कह रहे हैं छुड़वानी, ये तो एक छोटी चीज़ हो गई कि आप अल्कोहल, स्मोकिंग, टबैको हमने छुड़वाए हैं। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि बिना अल्कोहल पिए क्या अल्कोहल का आनंद, अल्कोहल का सुरूर या अल्कोहल का नशा मिल सकता है? आप बताइए, कोई है, किसी ने ऐसा करा है या कोई कर सकता है? क्या सोच भी सकता है कोई? मतलब आप छुड़वाने के लिए अलग तरीका अपनाते हैं? हमने दोनों तरीके अपनाए हैं। छुड़वाना तो है ही, लेकिन कोई चाहता है कि हम शराब का नशा भी लें अपनी लाइफ में, इंजॉयमेंट भी करें, लेकिन किडनी फेल ना हो, लिवर फेल ना हो, घर वाले परेशान ना हो। तो हम क्या करते हैं कि हमने एक थेरेपी ऐसी बना दी है, अगर आप इंजॉयमेंट करना चाहते हैं तो हमारी थेरेपी को सुने और आप भरोसा नहीं करेंगे, 2 घंटे तक नशा रहता है 2 बियर का। देखिए भाई साहब, आपने मुझे फैट बर्न वाली बात बताई तो वो मेरे लिए कम चौंकाने वाली थी। अब जो आप बात बता रहे हैं कि आप मुझे साउंड सुना करके, मैंने कान में हेडफोन लगाया और अब मैं मतलब शराब के नशे में झूमने लगूंगा। बिल्कुल, शराब के नशे में जो जो चीज़ें होती हैं, आदमी शराब क्यों पीता है? या तो डिप्रेशन में होता है, या वो अपने मन की बात नहीं कह पाता। कभी आपने ध्यान दिया होगा कि पीने के बाद आदमी बोलने लगता है, उसको बाद में एक जो, क्योंकि एक्चुअल में मैंने कभी शराब पी नहीं है, मैं आपको बताऊं, लेकिन मुझे चैलेंज मिला था, मुझे चैलेंज बड़े अच्छे लगते हैं, तो मैंने कहा मैं ऐसा करके दिखाऊंगा कि शराब का नशा, तो मुझे लगे 3 महीने इस पे काम करने के लिए। सब ने कहा कि आप शराब पियो, मैं कहा वो नहीं पीऊँगा, बिना पिए अगर मैं नशा दे दूं तब बात है मेरी। ये होता कैसे है, क्या करते हैं आप इसके लिए? इसमें कुछ भी नहीं है, हम एक थेरेपी है, सारा ऐप है हमारा। अच्छा। उस पे जाना है, अलग अलग थेरेपीज हैं, हम उसको हेडफोन लगाकर सुनाते हैं और धीरे धीरे गहराई में ले जाते हैं, योग की गहराई में ले जाते हैं। और वहाँ पर जब हम उस गहराई में ले जाते हैं तब हम चालू करते हैं, और जो सुनने वाला है वो ये भूल जाता है कि मैं लेट कर सुन रहा हूँ। उसका शरीर तो यहाँ है लेकिन मन वहाँ चला जाता है जहाँ हम लेकर जाते हैं, और वो फील करता है।
अपने दोस्तों के साथ में बातें करना, इवन एल्कोहल का स्वाद भी वो महसूस करता है उस थेरेपी में। और जो खाता है ना स्नैक्स, वो स्वाद भी उसको आता है। बहुत सारे वीडियो पढ़े हैं। और उस थेरेपी में डांस भी करता है मित्रों के साथ में। मन की बात, उसको एक समय आता है कि मैं ही राजा हूँ, किंग। जो अल्कोहल पीने वाले को लगता है ना मैं किंग हूँ, तेरा भाई गाड़ी चलाएगा। वो जो लास्ट में आता है उसको लगता है मैं ही सब कुछ हूँ। और फिर हम उसको, उसमें 2 थेरेपी हैं। अगर हम किसी को अल्कोहल छुड़ाना है तो हम उसको वो वाला अल्कोहल असली वाला छुड़ा देंगे, ये वाला अल्कोहल जब भी मन होगा ये पी लेगा। नहीं तो ऐसा भी है कि डायरेक्ट अगर जब भी इसको पीना है, मतलब पीना नहीं है और ये सुननी है हमारी थेरेपी, तो अल्कोहल का बिल्कुल एंजॉयमेंट मिलेगा और 2 घंटे तक रहेगा नशा। 2 बियर तक का तो मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। मतलब वो साउंड सुन करके 2 बियर भी पिएगा, हाँ हाँ, चखना भी खाएगा, पार्टी भी करेगा और डांस भी करेगा, सब कुछ। और मन की अंदर की बात जो निकालना चाहता है वो भी निकाल लेगा। मन में जो रुकी हुई बातें जो नहीं कह पाते वो भी निकाल लेगा। और 2 घंटे तक नशा रहेगा 2 बियर का। ना हो तो लेकिन काम, मैंने कहा जिसको नशा करना है, जिसको लगे आज करना है, जांचने के लिए थेरेपी नहीं लेनी है कि जांचेंगे क्या है तो, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड ओपन ही नहीं होगा। आप लेट जाओ तसल्ली से, रिलैक्स होके हेडफोन लगाओ और इसके साथ ब्लूटूथ से कनेक्ट करो अपने ऐप को और चालू हो जाओ। और अच्छा ये बात और मैं बता दूं, 2 घंटे निकलने के बाद उसको वैसे ही नशा रहेगा, लेकिन इस बीच में उसको कहीं जाना है तो गड़बड़ हो जाएगा। नशे में गाड़ी कैसे चलवा देंगे? तो नींबू पानी निचोड़ के पी लेने से विदिन अ मिनट उसका नशा उतर जाएगा। मतलब शराब के नशे के लिए, उतारने के लिए या ठीक करने के लिए जो नींबू पानी दिया जाता है ओवरडोज हो जाने पे, वो देना पड़ेगा। अगर उसको वो सुरूर नहीं चाहिए, कहीं जाना है, उसको मजा आनंद आ रहा है उसको अल्कोहल का, तो वो क्यों पिएगा? वो तो 2 घंटे तक धीरे धीरे उतर जाएगा। जैसे कुछ लोग सो जाते हैं अल्कोहल के बाद, आराम से रिलैक्स होके, जैसा उसको अल्कोहल के नशे में महसूस होता है सेम महसूस होगा। लेकिन हमने एक बात और बताऊं, जिस व्यक्ति को सबसे पहले थेरेपी, क्योंकि बना तो ली मैंने, अब मैंने कहा अल्कोहल वाला कहाँ से लाऊं मैं, तो हमने अपने रिसेप्शन पे एक फीमेल थी, वो कभी उन्होंने पी नहीं, उनको मैंने कहा आप थेरेपी ये सुन के देखो कैसी है। वो 2 दिन उनका दिमाग चकराता रहा। कुछ भी बात मैं कहूँ, बोले सर दिमाग नहीं काम, ऐसा लग रहा है नशे में। तो मैंने कहा ये तो काम कर रही है, क्योंकि मुझे भी उम्मीद कम थी कि, मतलब ये था कि 10% हो सकता ना काम करे। अल्कोहल का नशा कोई छोटा मोटी बात तो है नहीं। फिर मैंने इसमें ये डाला कि अगर ऐसे व्यक्ति को नींबू पानी पिला दें, फिर दोबारा एडिटिंग करी, दोबारा वो थेरेपी बनाई, तो पता चला वो काम कर गया। जैसे ही नींबू पानी पीते ही नशा उतर जाता है। ऐसे बहुत सारे लोगों में हमने करा। कितनी देर का सेशन होता है ये सारे सेशन लगभग हमारे 25 से लेके 35 मिनट के बीच के हैं। लेकिन उसको नहीं पता चलेगा 35 मिनट, उसके जीवन में तो 10 ही मिनट लगेंगे, 10 से 15 मिनट। बाकी जो समय है वो चला जाता है उस कहीं और, उसको नहीं ध्यान रहता। हमारी सर्जरी में आप देखो 1-1 घंटे की सर्जरी होती है। हम पेशेंट से पूछते हैं, सबसे पहले मैं यही क्वेश्चन करता हूँ कितना समय से लेटे हो यहाँ पर। कोई कहेगा 20 मिनट, कोई कहेगा आधे घंटे, कोई 10 मिनट भी कहता है। यानी 50 मिनट उसके जीवन के चले गए, क्योंकि ये साधना की डीप स्टेज है। इसलिए पेशेंट जब भी उठता है तो बड़े एनर्जी के साथ उठेगा। ऐसा लगेगा उसकी बॉडी, जैसे मोबाइल स्विच ऑफ करके ऑन करते हैं तो मोबाइल एकदम बढ़िया चलता है ना, ऐसे ही हमारी बॉडी और मन उस थेरेपी के बाद वैसे ही चलते हैं, बिल्कुल रिलैक्सफुल। मतलब सोते समय अगर आपकी ये वाली साउंड थेरेपी अल्कोहल वाली किसी ने ले ली तो उसको पूरा शराब का नशा भी होगा। सोने से पहले जो व्यक्ति जनरली लेता है, क्योंकि काफ़ी लोग इसका उपाय, सरल उपाय ढूंढते हैं, कहते हैं नींद नहीं आती है इसलिए लेना पड़ता है, तो उसको वो नींद भी आएगी जो शराब के नशे में आती है, और वो सुबह फ्रेश भी फील करेगा। जी, लेकिन नींद के लिए अलग थेरेपी भी है हमारे पास। ये तो अल्कोहल का एंजॉयमेंट है। अगर किसी को नींद के ही लिए लेनी है तो मेरी ये गारंटी है 10 में से 6 व्यक्ति इस थेरेपी को ज़िंदगी में कभी नहीं सुन सकते, चाहेंगे तब भी नहीं सुन सकते। आज सोचेंगे कि आज मैं लेट के सुनता हूँ कि साउंड कैसे गई, मेरी वॉइस है उसमें, सब कुछ है, आज सुनूंगा, उससे पहले सो जाएंगे 10 में से 6। खूब कोशिश करके देख लेंगे, वो इतनी गहराई में लेके जाते हैं और डीप स्लीप होने लगती है। जो लोग 8 घंटे सोते हैं इस थेरेपी बाद 6 घंटे सोएंगे, लेकिन एनर्जेटिक रहेंगे पूरे दिन। एक तो डीप स्लीप, आज के समय में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है लोगों की, डीप स्लीप नहीं आ रही है। दूसरा क्या है, एंजाइटी की वजह से वो, या मेरे साथ भी इवन होता है कि कोई हम शूट कर रहे हैं, किसी गेस्ट से बात कर रहे हैं, तो पूरी रात वो दिमाग में चलता रहता है। विचारों को ही तो समाप्त करना है इस थेरेपी से।
ये थेरेपी काम ही ऐसे करती है कि विचार कम करती रहती है और आपके शरीर में कॉस्मिक ऊर्जा आने लगती है। तो इसमें एंजाइटी है, डिप्रेशन है, लॉस ऑफ स्लीप है, ये सारी चीज़ें, या जिसको बहुत गुस्सा आता है, अच्छा। वो जिसको गुस्सा ओवर रिएक्ट करता है, जब विचार ही कम हो जाएंगे, माइंड और बॉडी शांत हो जाएगी, तो अपने आप में बहुत अच्छा अनुभव करेंगे और तुरंत ही इफेक्टफुल है। ऐसा भी नहीं कि समय लेगा। 10 में से मैं कहता हूँ 7 लोगों के लिए तो ये पहले दिन ही एकदम डीप में ले जाएगा। 1-2 ऐसे होंगे जिनके बहुत ज़्यादा विचार होंगे, उनको 2-3 दिन लगेंगे। मोटे मोटे तौर पर ऐसी कौन सी बड़ी समस्याएं हैं जिनको जो है आपके साउंड थेरेपी के माध्यम से दूर किया जा सकता है? देखिए, आजकल जो मैंने बोला सबसे ज़्यादा समस्या जो आपने भी बोला, एक तो डिप्रेशन की है जी। एंजाइटी है, नींद नहीं आ रही है, बीपी हाई है किसी का। हम देखें सर्जरी करते हैं, अगर किसी का बीपी हमें लगता है कि 150/90 है, तो हम कहते हैं थेरेपी स्टार्ट कर दो। हम मॉनिटरिंग करते हैं धीरे धीरे, जब बॉडी रिलैक्स हो जाएगी तो बीपी तो अपने आप रिलैक्स हो जाएगा। ठीक है। तो बीपी की बहुत समस्या है, ये भी करेगा। आपके मेटाबॉलिज्म को ठीक करेगा। बात पित्त कफ को जब कंट्रोल कर देंगे हम, तो फिर आपका डाइजेशन भी ठीक होने लगेगा, बहुत सारी समस्या वहाँ से भी ठीक होने लगेंगी। तो हर तरह से हर एंगल पे काम करती है। आप चाहते हो उसी में मनोवांछित थेरेपी भी है, जैसे कोई हमारी बॉडी रिलैक्सेशन माइंड थेरेपी अगर परचेज करता है तो उसमें बहुत सारी थेरेपी है। नींद की है, आपकी मनोवांछित है, भगवान जी के भी दर्शन हो सकता है, एक आध करा दें आपके। हम चक्रों की जागृति के लिए भी एक थेरेपी डाल रखी है, ऐसी बहुत सारी है, हनुमान जी वंदना है। तो जैसा चाहे व्यक्ति वैसे थेरेपी उस में यूज़ कर सकता है, रोज़ बदल बदल के यूज़ कर सकता है। जी। अभी आपने बताया कि बाके बिहारी के दर्शन करा सकते हैं, हनुमान जी के दर्शन करा सकते हैं। जी। तो कोई अगर वृंदावन नहीं आ पा रहा है तो साउंड सुन करके सिर्फ वो बाके बिहारी के दर्शन कर लेगा? जितने बढ़िया करता है उससे कई गुना। वो मैं इसलिए दावे के बाद साथ कह रहा हूँ। अभी तक तो मैं ये कहता था कि जैसे दर्शन होते हैं वैसे, लेकिन इस बार मैं दावे के साथ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी हमने बाके बिहारी जी के सेवायत गोस्वामी जो सेवा करते हैं, दिन रात वहाँ रहते हैं, उनका वीडियो भी पड़ा है। वो उनको हमने ये थेरेपी दी थी, मेरे पास आए थे दिखाने। मैंने कहा आप ज़रा ये थेरेपी यूज़ करके देखिए, फिर बताइए। जब वो उठे तो उनके हाथ पैर कँप आ रहे थे। मैं क्या हो गया? उनको ऐसा लगा साक्षात कृष्ण भगवान ने, बिहारी जी ने मुरली छोड़कर अपना हाथ रखा उनके सिर पर, ऐसा उनको फील हुआ। मतलब वो गहराई में इतने चले गए। और बाकी तो मुस्कुराते देखना तो आम बात है, कोई भी देख सकता है। खुशबू वहाँ की महक जो बाके बिहारी जी की है, वो उसको सूंघेगा, वो उसको लगेगा हार डाला, भगवान जी मुस्कुरा रहे हैं, आंखों में खो जाएगा। मतलब ये तो एक आम बात है, लेकिन पहली बार उनको हाथ का स्पर्श हुआ सिर पर, कि मुझे किसी ने हाथ रखा, ऐसा लगा कृष्ण भगवान आए, मुरली रखी, मेरे हाथ रखा। इस भाव में वो विभोर हो गए और ये कहने लगे कि मैंने आज तक बचपन से बिहारी जी की सेवा कर रहा हूँ, अपनी लाइफ में ऐसा आभास मैंने नहीं करा मंदिर में रहने के बावजूद। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उससे भी कहीं बेहतर, क्योंकि आपके सारे विचार समाप्त हो गया। मंदिर में जाते हैं तो मन आपका प्रसाद में भी है, वहाँ पीछे से धक्का भी लग रहा है, हर तरफ है। लेकिन जब आप हमारी थेरेपी में जाते हो तो आप बिल्कुल कनेक्ट हो जाते हो ईश्वर से, और बिल्कुल ऐसा आपको अनुभव होगा, आप भूल जाओगे कि ये सुन रहे हो। सुनना तो ख़त्म ही हो जाता है, आप अनुभव करने लगते हो। अच्छा, अभी अगर हम डिवोशंस की बात करें तो कौन कौन से भगवान के दर्शन हो सकते हैं आपके हिसाब से? अभी हमने जो बनाई है राधा रमन जी, बाके बिहारी जी की, और वृंदावन परिक्रमा, और हमारे बागेश्वर धाम जो हनुमान जी हैं उनके दर्शन, या फिर काली माँ के दर्शन। हमने एक लास्ट और बनाई है जो आपको मैं बताऊं, कि हम कहते हैं कहीं ना कहीं जब हमारी मृत्यु होगी तो हमारे मुख से भगवान का नाम निकल जाए तो जीवन धन्य हो जाए। बिल्कुल। चाहते भी यही है, जब प्राण तन से निकले। कहते हैं अंतराम कहीं आवत नहीं। बिल्कुल। लेकिन क्या आप महसूस करोगे कि इतने ज़्यादा माया में हम लिप्त हो जाते हैं कि अंत समय में बच्चे, प्रॉपर्टी, पत्नी, माँ बाप, पता नहीं क्या क्या ध्यान आता है, ईश्वर तो भूल ही जाते हैं। तो क्यों ना हम अपने आप को, ब्रेन को ऐसा कोट कर लें कि जब लास्ट समय पे आए, जो हमने नाम दिया, जब प्राण तन से निकले तो भगवान, मतलब सारी माया कट जाए और भगवान साक्षात दिखने लगे आंखों के सामने। कृष्ण भगवान बांसुरी बजा रहे हैं, घंटे बज रहे हैं, बहुत अच्छे मृदंग बज रहे हैं, और बहुत अच्छा एटमॉस्फियर है। मतलब कहीं ना कहीं आपको हमने माया से काट दिया और भगवान के लिए आप
सामने साक्षात दर्शन करने लगोगे तो आप माया से कट जाओगे। ये थेरेपी हमने बनाई है और मैं इसको इस बात से सिद्ध करता हूँ कि कोई कहेगा ये तो जब मरेगा तब पता चलेगा, हो सकता है डॉक्टर साहब झूठ बोल रहे हो, लेकिन मैं इस बात से सिद्ध करता हूँ। मैं नाम लेके बताता हूँ, हमारे एक मित्र थे मथुरा में, एडीजी थे विवेकानंद त्रिपाठी, आजकल वो लखनऊ में है और एक बेंच है आतंकवादियों की, एक ही बेंच है, जितने भी मुकदमे होते हैं वो हैंडल करते हैं। जब मैं उनसे मिला अभी कुछ महीने पहले तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब बिल्कुल आप सही बात कह रहे हो। मैंने कहा क्या भाई साहब? बोले कि एक आतंकवादी जो थोड़ा बहुत गतिविधियों में लिप्त था उसको पुलिस वालों ने घर के सामने मैं घेर लिया और पुलिस वालों ने टेलीफोनिक उसको बोल रहे कि तू बाहर आ जा भाई, तूने कुछ ज़्यादा तो किया नहीं है, लेकिन वो बाहर नहीं आया। वो बोला कि ये बताओ कि मुझे कितने, मेरे घर पे कितने पुलिस वालों ने घेरा है? तो उन्होंने कहा करीब 40 पुलिस वाले हैं। तो बोले अगर मैं बाहर नहीं आऊँगा तो मारा जाऊँगा। तो उन्होंने कहा मुश्किल है, अगर तुम सरेंडर नहीं करोगे तो आगे कुछ करना पड़ेगा। तो वो कहने लगा कि मुझे तो आप गोली मार दो। उन्होंने कहा क्यों? बोले मुझे तो हूरें नज़र आ रही हैं उतरती हुई सामने से, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, मुझे तो आप गोली मार दो, इससे बढ़िया मुझे कुछ नहीं मिलेगा। यानी कि बचपन से चेतन अवस्था में जो बार बार बात कही जाती है, साल 2 साल 10 साल एक ही चीज़ कही जाती है, तो ब्रेन उसको अवचेतना में ले जाके मेमोरी बना लेता है। चेतन से, कॉन्शियस माइंड से थोड़ी थोड़ी बनाता रहता है। हम उसको मतलब अवचेतनता चालू करके करते हैं। तो जो चीज़ चेतन अवस्था में बार बार कहने से उसको हूरें नज़र आने लगी सामने, तो अगर हम अवचेतना से अपने ब्रेन को कोड कर लें तो ब्रेन को याद आ जाएगा अंत समय पे। ब्रेन इतना याद रखता है, अंत समय पे उसको वही चीज़ याद आ जाएगी जो आज हम कोट करके बैठे हैं अपने आप को, कि भगवान श्री कृष्ण साक्षात आएंगे सामने, उसका मन सब विचारों से कट जाएगा, मुरली बजेगी, बांसुरी बजेगी और बहुत अच्छा उसको अनुभव होगा। इसलिए मैंने ये थेरेपी बनाई। तो साउंड थेरेपी जो आप यूज़ करते हैं उसमें सिर्फ फ्रिक्वेंसी होती है, इंस्ट्रूमेंटल होता है या कुछ शब्द भी होते हैं? सारी चीज़ें इसमें मिक्स होती हैं। मेरे शब्द होते हैं, इंस्ट्रूमेंटल, फ्रिक्वेंसी भी होती है कि ब्रेन को किस लेवल पे हमें ले जाकर रिलैक्सेशन करना है, कौन सा स्वर हमें चलाना है, ये भी नहीं भूलना है कि स्वर भी तो चंद्र चलाना है या सूर्य चलाना है, कौन सी स्टेज में हमें ले जाना है, तो उस समय वैसी फ्रिक्वेंसी चलाएं कि वो वाला स्वर आ जाए। अच्छा, वैसे मेरी वॉइस भी साथ में होगी, पीछे मंत्र भी चल रहे होंगे, सब कुछ मिक्सचर है। जब जिसकी ज़रूरत होगी वैसे ही चालू हो जाएगा उस थेरेपी के अंदर। तभी तो हम इतना डीप में ले जा सकते हैं, केवल एक थेरेपी से इतना डीप में नहीं ले जा सकते। अच्छा। साथ ही अभी एक सबसे बड़ी समस्या पर हमने चर्चा की थी, तो आपने बताया कि निसंतान को संतान की भी प्राप्ति हो सकती है सिर्फ फ्रिक्वेंसी यानी साउंड फ्रिक्वेंसी सुन करके, वो कैसे संभव है? आपने पहले सुना होगा कि बहुत से लोग जो अच्छे बाबा जी होते थे, अच्छे संत होते, आशीर्वाद लेने जाते थे। क्या आशीर्वाद क्या है? एक ऊर्जा का ट्रांसफर तो है ही, साथ में उस व्यक्ति के को इतना भरोसा महाराज जी पे या संत पे या अपने गुरु पे होता था कि उन्होंने कह दिया जाओ संतान सिस्टम जी। बिलीव वही है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में बिलीव ने एक मेमोरी बना दी कि बाबा जी ने मुझे आशीर्वाद दिया है और 1 साल में संतान आ जाएगी, और जो भी मेमोरी आपके ब्रेन में है वो एक्शन में कन्वर्ट होगी। इसलिए हम ऐसी मेमोरी आपके ब्रेन में बना देते हैं, वो एक्शन में कन्वर्ट होने लगती है। तो क्या मनचाहा संतान भी पाया जा सकता है? देखिए, ये तो मैं नहीं कहूँगा कि मनचाहा पाया जा सकता, लेकिन हाँ 100% श्योरिटी तो नहीं है, लेकिन अगर मन में अगर कोई भाव है बच्चे के सेक्स डिटर्मिनेशन से पहले जी, तो वैसा हम पा सकते हैं। इसलिए हम कभी भी कहा जाता है कि कभी भी नेगेटिव थॉट्स ब्रेन में नहीं लाने चाहिए, हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। क्यों कहा जाता है? क्योंकि अगर आप नेगेटिव होने लगे हर चीज़ में, आपके ब्रेन में नेगेटिव मेमोरी बन जाएगी और वैसे ही लोग आपके जीवन में आने लगेंगे। आज आप जिस लेवल पे बैठे हो ऐसे नहीं बैठे हो। आपको मालूम था आज से 10 साल पहले मैं 10 साल बाद में क्या करने वाला हूँ? बिल्कुल, कि मुझे मेरा अचीवमेंट वो है। इसलिए मैं कहता हूँ कि सपने बड़े रखो। तो आपका सपना बड़ा था, इसलिए आज आप जो है पूरे भारतवर्ष में छाए हुए, इसलिए छाए हुए। आप अगर नेगेटिव होते कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा तो वैसे ही लोग मिलते। आप पॉजिटिव थे कि मुझे ये करना है, तो ब्रह्मांड खुद, ईश्वर खुद जो आपके शरीर के अंदर बैठा है, ऐसे लोगों से मिलाएगा जो आपको यहाँ तक या इस ऊंचाई तक ले आया है।
तो इसलिए जैसा हम चाहें वैसा हम अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं इस थेरेपी के द्वारा। गर्भ में बच्चे को संस्कारित भी किया जा सकता है अभिमन्यु की तरह। बिल्कुल, अभिमन्यु जैसे संस्कारित हुए वैसे कोई भी बच्चा हो सकता है। अभी ये तो रिसर्च भी हो गई है जी। ये तो सिंपल चेतन मन से रिसर्च हुई है। मतलब कॉन्शियस माइंड से अगर हम कोई बात कहें तो बच्चा उस पर रिएक्ट करता है। अगर हम माँ को सबकॉन्शियस स्टेज पे ले जाकर वो बच्चों को फिर वैसी कहानियाँ सुनाएं, वैसे संस्कार दें, तो उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्टफुल, एक ही बार में इफेक्टफुल होता है। रिएक्शन तो रहते हैं लेकिन संस्कार वहाँ से ही बन जाते हैं, गर्भ से। तो बहुत मतलब इसके लिए कोई बहुत विशेष प्रयोजन नहीं है। गर्भ धारण करने के उपरांत बस आपकी साउंड थेरेपी लेते रहें, बस कुछ भी नहीं तो करना बच्चे है। के अंदर जो चीज़ें हम डालना चाह रहे हैं जी, वो चीज़ें की जा सकती हैं। उसमें एक हमारे जो हमने थेरेपी बनाई है जैसे गर्भ संस्कार है, उसके अंदर काफ़ी सारे अलग 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 थेरेपीज़ हैं। जैसे अच्छा। आप कृष्ण भगवान की सुनेंगे तो ऐसा भाव लगेगा कि मेरा बच्चा कृष्ण की तरह, वैसी भाव आएंगे। माएँ रोने लगती हैं, भाव बच्चे से कनेक्शन कराते हैं तो माएँ रोने लगती हैं, उनको दिखने लगता है कि मेरा बच्चा ऐसे अंदर है, क्योंकि आंखें तो बंद रहती हैं इस थेरेपी में, अंदर की आंखें जागृत हो जाती हैं। तो इसलिए भाव बच्चे के साथ में बहुत अच्छे हो जाते हैं। अब भगवान राम की थेरेपी सुनेंगे तो फिर वैसे भाव जागृत होने लगेंगे। ऐसे बहुत सारी थेरेपी एक के अंदर हमने इसमें दे रखी है। अच्छा, तो मतलब बच्चों को संस्कार के अलावा टैलेंटेड भी बनाया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा चाहें वैसा हम कर सकते हैं। अगर आप शुरू से अपने बच्चे के लिए लगो, गर्भ से लेके, और आप क्या बनाना चाहते हो वैसे ही उसके ब्रेन को कोड कर सकते हैं। हमने संस्कारी गुरुकुलम करके बच्चों की एक थेरेपी बनाई है जिसमें बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, मन इधर उधर भागता है। तो हम क्या करते हैं कि इस थेरेपी के द्वारा बच्चे के मन को एक जगह एकाग्र करते हैं। और इसमें फ़ायदा क्या है, जो बच्चा पहले 6 घंटे पढ़ता था, क्योंकि मन तो पूरी तरह लग नहीं रहा, अब वो 4 घंटे ही पढ़ेगा। और उसको बार बार पढ़ना पड़ता था, यहाँ पे कम बार पढ़ना पड़ेगा। एक बच्चा है एमपी का ही, वो 45% से ऊपर कभी लाया ही नहीं, और 2 साल से 70% ला रहा है, और हर साल मुझसे मिलने आता है कि अब मेरे बहुत अच्छे नंबर। आज तक कभी नहीं लाया वो, 10th या 11th या 9th में ऐसे आ गया बच्चा, कभी लाया ही नहीं 45 से ऊपर। अब उसका माइंड जो है पढ़ने में लगने लगा, क्योंकि जहाँ हम मन ले जाएंगे, कहते नहीं मन पढ़ाई में लगाओ, वो क्या मन है, वो यही तो मन है कि आप सबकॉन्शियस माइंड में अवचेतन मन को पढ़ाई के लिए कोड कर लो। डेडिकेटेड किसी एक सब्जेक्ट के लिए भी ट्रेन किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है। हमने तो यूपीएससी के लिए भी बनाया। इवन हमने जो पहला हमारा यूपीएससी के लिए जो हमारा वो था, जिन्होंने बनवाया था, तो पर्टिकुलर अपने टीचर की आवाज़ से कोड कराया था अपने ब्रेन को। जो कोड में पढ़ा हुआ है उसमें हम ऐसा भी कर सकते हैं, अगर जो मेरे साथ में, जैसे उनको करना है कि आपके आवाज़ पे भरोसा है, तो हम आपकी आवाज़ से उनके ब्रेन को कोड कर सकते हैं, और जैसे ही आपकी आवाज़ सुनेगा वो वैसे ही उसकी जागृति हो जाएगी, तुरंत उसका माइंड तुरंत कैच कर लेगा। अच्छा, जैसे आप ब्लूटूथ में देखो ना, ब्लूटूथ कैसे पकड़ता है, एक फ्रिक्वेंसी पे तो पकड़ता है ना, जी। और जो अलग अलग हैं जिस पे आपने सेलेक्ट कर लिया उससे कनेक्ट हो गया। ऐसे ही हमारा शरीर है, हमारे शरीर के अंदर पूरा ब्रह्मांड है, हम चाहें जैसे चाहें वैसे कनेक्ट कर लें। आपने देखा होगा अच्छे लोग अच्छों के साथ कनेक्ट होते हैं, बुरे लोग बुरे के साथ। फ्रिक्वेंसी तो है ना। बिल्कुल बिल्कुल। आप कभी भी गलत आदमी के साथ, जो नॉनवेज खा रहा है, अल्कोहल पी रहा है या गलत बात कर रहा है, उसके साथ बैठ ही नहीं सकते आप। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ऐसे ही लोग आपके जीवन में आते हैं, फ्रिक्वेंसी को अट्रैक्ट करती है। तो ऐसे ही हम जैसा चाहें अपने ब्रेन के साथ कोड कर सकते हो। करना कुछ भी नहीं है आपको, हम कुछ सिखाते ही नहीं हैं जी। कि आप सुबह उठो, योग करो, आप ये खाओ, वो भी कुछ भी नहीं। आपको तो ऐप लेना है और ऐप हेडफोन लगाना है, और हमारा बड़ा फेमस है हेडफोन का। आपको तो एक हेडफोन लेना है, ये हमारा बड़ा फेमस है, और हेडफोन लेकर कनेक्ट करना है, लगाना है, और लेट के आराम से इसको आंखें बंद करके सुनना है। इतना ही करना है, बाकी जो करना है हेडफोन में भी कोई अलग तरीके की खासियत है क्या? नहीं नहीं, ये थोड़ा सा ये है कि बंद रहता है तो बाहर की साउंड अच्छा, नहीं आ पाती, क्योंकि हमारा मन 100% 4-5 बार में ही हेडफोन का उपयोग है। फिर तो ये थेरेपी ऐसी है कि इसको ज़रूरत ही नहीं, आपने ऑन करके रख दिया, आंखें बंद कर ली, तुरंत सबकॉन्शियस माइंड इसको फ्रिक्वेंसी को पकड़ लेगा। ऐसा नहीं कि हर बार हेडफोन ही लेना है, लेकिन शुरुआत में 2-4-5 बार हेडफोन आपको लेना ही चाहिए। मतलब आपकी जो ये बीमारी को ठीक करने की साउंड थेरेपी या प्रक्रिया है, इसमें किसी प्रकार का कोई परहेज करने की ज़रूरत नहीं है।
मतलब जैसे नहीं, आप कुछ नहीं। बर्न फैट कर रहे हैं, फैट बर्न कर रहे हैं, तो उसमें खाने पीने पे कंट्रोल करने की जरूरत नहीं, नहीं। हम तो ये कहते हैं जैसा मर्जी रह रहे हो वैसे ले लो, बस थेरेपी सुन लो दिन में एक बार। ये थेरेपी ही अपने आप को, मन को कंट्रोल कर देगी क्या खाना है क्या नहीं खाना है। ये हमने कई पेशेंटों को ऐसे भी करके देखा है कि जब थेरेपी ले रहे हैं तो आपका क्या मन कर रहा है, फिर थेरेपी रोक दी हमने, 4 दिन थेरेपी दी, 4 दिन रोक दी, तो पता चला कि जब तक थेरेपी ले रहे थे पहले भी और बाद में भी उसका बाहर निकल के कोई मन नहीं कर रहा था खाने का, जबकि पहले मन करता था। थेरेपी बंद होने के बाद में फिर वो गए मार्केट, तो फिर उसका खाने का मन करने लगा कि चलो ये भी खा लेते हैं, ये भी। तो एक तो मन पे कंट्रोल कर रहा है, प्लस हमारे मन को एक्टिवेट कर रहा है मेटाबॉलिज्म को ऑन करने के लिए। क्यों जी आयुर्वेद कहता है रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, जी। ऐसे धातुओं का न्यूट्रिशन होता है। तो जब न्यूट्रिशन हमारा सारा फैट में जाने लगता है, चैनल ब्लॉक हो जाते हैं, तो अस्थि मज्जा शुक्र, जो भी आपके व्यूवर सुन रहे होंगे मोस्टली सबको पैरों में दर्द होने लगेगा, पैरों में ऐंठन होने लगेगी, ऊर्जा की कमी हो जाएगी, क्योंकि सारा खाया हुआ फैट में कन्वर्ट हो रहा है, चाहे वो 2 रोटी भी क्यों ना खा रहा हो। तो हमें 2 तरफ काम करना है, एक तो उसके मन को कंट्रोल कराना है, वो जो ओवर ईटिंग कर रहा है, डिस्टर्ब ईटिंग कर रहा है, जैसे रात में खा रहा है जो समय नहीं है खाने का, एक तो हमें वो कंट्रोल करना है। प्लस जो वो कम भी खा रहा है फिर भी मेटाबॉलिज्म नहीं होने की वजह से, मतलब चैनल ब्लॉक होने की वजह से वो सारा फैट में कन्वर्ट हो रहा है, तो हमें दूसरी तरफ से वात पित्त कफ को भी कंट्रोल करना पड़ता है। अगर कोई शारीरिक समस्या है या कोई ऐसी डिसीज़ है जो बिल्कुल असाध्य है, जैसे कई लोगों का रक्त जो है दूषित हो जाता है, या कई बार कई स्किन बीमारियां हो जाती हैं जो करोड़ों में किसी एक व्यक्ति को विशेष प्रकार की होती है, उसके लिए भी क्या किसी विशेष प्रकार की कोई साउंड फ्रिक्वेंसी है आपके पास? देखिए, अगर कोई अलग ही है जो कि मतलब इससे हाँ। कनेक्शन है, वो तो अलग ही चीज़ है। उसके लिए तो हमने लिखा कोड योर माइंड, उसके लिए तो मुझसे बात करनी पड़ेगी, मैं उसकी बात को समझूंगा। हो सकता है कि हमें पूर्व जन्म में भी, क्योंकि आयुर्वेद में भी पूर्व जन्म का विश्लेषण है, आपको मैं बता दूं, कुछ जी बीमारियों जी। में आता है कि ये पूर्व जन्म जनित बीमारियां हैं। तो हमने एक थेरेपी बहुत शॉर्ट बनाई है पूर्व जन्म की, इसमें भी जिसको मुझे पता नहीं, डायरेक्ट तो मैं हूं नहीं, तो ऐसी बनाई है कि पूर्व जन्म में जाके बहुत से पेशेंट हमारे ओटी टेबल पे, 2 पेशेंट तो हमारे ओटी टेबल पूर्व जन्म पे हम ले गए, वहां से भी हम कोट करके लेके आए। तो अगर ऐसी कोई विशेष ही है तो उसको तो मुझसे बात करनी पड़ेगी, तब मैं समझूंगा। लेकिन जनरली बीमारियों का इस थेरेपी से इलाज हो जाता है, जो मैंने आपको वात पित्त कफ की सारी बीमारियां मतलब बताई। आप शारीरिक बीमारियों को भी, हर तरीके की बीमारियों को ठीक किया जा सकता है, बस आप कस्टमाइज जी, करेंगे। हम हिम्स जो है जयपुर का, वो हमारे साथ में कोलैबोरेशन में काम कर रहा है, वो अपने किडनी वाले पेशेंट को यूज़ करा रहा है, किडनी के लिए हमने बनाई है। अच्छा। हमारे ऐप में तो है ही कोलैबोरेशन, उनका फोटो भी लगा है, जयपुर के हिम्स जो है सेबियम हिम्स करके, वो अपने पेशेंटों को यूज़ करा रहे हैं रेगुलर, और बहुत अच्छा रिजल्ट है। अच्छा। जम्मू के एक डॉक्टर हैं, वो हमारे कोलैबोरेशन में, वो भी यहीं पे, वो जम्मू में अपने पेशेंटों को यूज़ कर रहे हैं, उन्होंने अपनी थेरेपी बनवाई हुई है। तो हम ऐसे भी कोई कोलैबोरेशन में अच्छा कोई हॉस्पिटल होता है पर्टिकुलर कोई, हम वैसी थेरेपी उस पेशेंट के लिए भी बना सकते हैं। ठीक है। साथ ही क्या कोई अगर अपने मन से या आपके बिना अनुभव के कोई अगर गलत फ्रिक्वेंसी यूज़ कर लेता है, या जिसकी उसको ज़रूरत नहीं है, उसको जानकारी के अभाव में कोई गलत फ्रिक्वेंसी यूज़ कर लेता है, तो क्या उससे नुकसान भी होने की नहीं, संभावना? कोई साइड इफेक्ट नहीं है। यही हो सकता है ना कि जब वो सुन रहा हो, तो मैं कह रहा हूँ गलती से उसने अल्कोहल वाली ले ली, ठीक इससे है। ज़्यादा तो कोई नुकसान नहीं करेगी। ठीक है। वो अल्कोहल अभी कभी लिया ही नहीं उसने, लेकिन हाँ। उसने गलती से अल्कोहल वाली सुन ली, तो क्या होगा, बहुत से बहुत अल्कोहल का ज़्यादा नशा नहीं होगा, थोड़ा सुरूर रहेगा, लेकिन 2 घंटे बाद होता जाएगा। लेकिन हर एक थेरेपी में विशेषता यह है कि बॉडी और माइंड रिलैक्स हो जाएगा, उसको पहले से ज़्यादा ऊर्जा आने लगेगी, पहले से ज़्यादा वो अपने आप को हेल्दी महसूस करने लगेगा, चाहे कोई भी थेरेपी वो यूज क्यों ना कर रहा हो। तो कोई भी साइड इफेक्ट इसमें नहीं है, सबकॉन्शियस माइंड ओपन होने में, बल्कि अच्छा ही लगेगा उसको। देखिए डॉक्टर साहब, स्वास्थ्य के बारे में तो आपने हमें बहुत चीज़ बताई, लेकिन आम जनमानस की जो एक दो समस्याएं और रहती हैं, एक अर्थ की, दूसरी रिलेशनशिप की। तो क्या आप चूंकि सबकॉन्शियस माइंड पे काम कर रहे हैं, तो इससे आर्थिक उन्नति भी दी जा सकती है क्या? जी बिल्कुल दी जा सकती है। जबकि आप पहला ही जो मेरा पेशेंट था ऑनलाइन, महाराष्ट्र के थे, उनका आर्थिक समस्या थी, फ्रैक्चर हो गया था, उनका काम धंधा सब बंद हो गया था, और हमने 1 महीने में उनके लिए एक थेरेपी बनाई थी। 1 महीने में आर्थिक सही हो जाएगा, लोग बाग आपका पैसा है वो वापस कर देंगे। उनका 7 दिन में ही कॉल आया कि मेरे पास 2 बंदे आ गए जिन्होंने मेरा आके घर आके पैसा दे दिया। हम जैसा चाहें
अपने ब्रेन को कोड कर सकते हैं और वो एक्शन में कन्वर्ट होने लगेगा, अच्छा हो या बुरा हो। हम यहाँ सारी अच्छाई की बात कर रहे हैं, कुछ लोग बुराई से भी कोड कर लेते हैं अपने आप को, कुछ लोग अपने मतलब कि कोई चोरी के लिए कोड कर लेता है। कोई आपने देखा होगा चोर कितना भी पैसे वाला हो जाए फिर भी चोरी करना नहीं छोड़ता, वो क्या है, ब्रेन की कोडिंग ही तो है। हाँ हाँ, उसमें भी उसको कुछ अच्छाइयाँ दिखती हैं। इसलिए हम जैसा चाहें अपने जीवन में अच्छा मतलब change कर मैं सकते हैं। आपका साउंड सुनूंगा और जो व्यक्ति मेरा पैसा उधार ले गया है वो व्यक्ति मुझे पैसा वापस दे जाएगा। बिल्कुल, आप अगर अपने आप को 1 साल के लिए हमने थेरेपी दी कि आपको ये अचीवमेंट पाना है, आप उसकी ओर अग्रसर हो जाओगे। पैसा आप कहाँ से आएगा ये मुझे नहीं मालूम, ये तो ब्रह्मांड की आपकी शक्तियाँ मैं तो जागृत कर रहा हूँ आप ही के अंदर, और कहाँ से आएगा ये आपको भी नहीं है। वैसे ही लोग मिलने लगेंगे, वैसे ही काम बनने लगेंगे, वैसे ही काम आगे बढ़ने लगेगा। पैसे वाला जो है वो पैसे वापस कर जाएगा और नया पैसे वाला कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा कि आपको लगेगा हाँ चेंज आया। अच्छा, साथ ही अगर रिलेशनशिप की कोई समस्या हो या दाम्पत्य जीवन में आपसी सौहार्द नहीं है तो क्या उस वो भी किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, सारा है तो मन का ही बात है ना। सब चीज़ें आपसी सौहार्द कहाँ से आया, मन ना मिलने से आया ना। हम सबकॉन्शियस माइंड को ऐसा कर देंगे, उसमें पति और पत्नी दोनों को ही अलग अलग सुनना पड़ेगा। कुछ थेरेपी ऐसी हैं कि उनको एक जैसी कॉमन थेरेपी है, एक ही थेरेपी में एक फीमेल की है एक मेल की है, ऐसे करके अलग अलग थेरेपी भी है। उससे क्या होगा कि सबकॉन्शियस माइंड एक दूसरे के प्रति दोबारा से एक तो क्षमा भाव कर देगा किसी भी जो भी कारण हुआ है उनमें, लेकिन एक दूसरे के प्रति आकर्षण भी पैदा कर देगा दोबारा से। साथ ही एक जो सबसे बड़ी समस्या है लॉयल्टी की, तो क्या लॉयल भी बनाया जा सकता है? बिल्कुल, कुछ भी किया जा सकता है, बशर्ते कि वो जो थेरेपी है उसको 21 दिन सुनना है। अच्छा। परमानेंट कोडिंग कम से कम 21 दिन में होती है। एक टेम्परेरी, आज मैंने बिहारी जी के दर्शन कराए तो आज तो मैं करा दिए मैंने दर्शन, लेकिन अगर वो 21 दिन कंटिन्यू सुनेगा तब तो उसका मन ऐसा हो जाएगा, जब भी थेरेपी की बात भी होगी लेट भी जाएगा तब भी वही दर्शन, वही बिहारी जी का स्वरूप, वही साउंड अपने आप ही आने लगेगी मन में, इतना अंदर से कोडिंग हो जाएगी उसको। तो ऐसे ही कोई भी थेरेपी को कम से कम 21 दिन तो सुनना ही है। मतलब पैसे की समस्या भी दूर की जा सकती है, रिलेशनशिप भी ठीक किया जा सकता है, क्या करियर भी चुना जा सकता है? बिल्कुल सर, कैरियर में कौन सा कैरियर आपको लेना है। इवन हम अगर और विस्तार में बात करें तो ब्रेन को इतना तक कोड कर सकते हैं कि किसी के लिए हम मतलब खिलाड़ी को भी कोड कर सकते हैं और उसकी ऊर्जा को, एनर्जी को बढ़ा सकते हैं। अच्छा। हाँ, अगर कोई सपोज कि कोई कुश्ती वाला पहलवान है, जैसे आपने सुना होगा पहले नशा करते थे पहले जी, पकड़े जाते थे, ड्रग लेते, वो क्या करते थे, आपकी ऊर्जा को ही तो बढ़ाता था। जी। ऐसे ही हम सबकॉन्शियस माइंड को ऐसा ट्रेन कर सकते हैं कि समय आने पर अगर हमने कोड उसको दिया है कुछ और उसको बता दिया कि आपको ये करने से ऊर्जा 10% आपकी बढ़ जाएगी, तो जहाँ उसको जैसे आवश्यकता होगी वैसी 10% ऊर्जा का इजाफा हो जाएगा और वो जीत जाएगा। ये भी कर सकते हैं। इसमें 21 बार नहीं तो कम से कम उसको हमारे साथ में 2 महीने का समय देना पड़ेगा। यानी अब व्यक्ति के जीवन में प्रेम, स्वास्थ्य, रिलेशन, कोई भी समस्या हो, सारी चीज़ों को बस एक ही दवा है, साउंड सुनिए और ठीक कर लीजिए। जी बिल्कुल, आपकी शक्तियाँ ही जागृत हो जाएंगी। फिर आपका जब मेंटल लेवल ही इस लेवल का हो जाएगा कि वो सारी समस्या को सॉल्व कर लेगा और समस्या खत्म हो जाती है इस थेरेपी सुनने से, अपने आप ही पॉजिटिवनेस आने लगेगी आपके जीवन में। मुझे लगता है ये आज की दुनिया की सबसे बड़ी क्रांति होने वाली है। बिल्कुल होने वाली है। आप देखिए आज तक सर्जरी आप जब देखेंगे, क्योंकि अभी तक हम केवल पेशेंटों पे सिर्फ ये देख रहे थे कैसे कैसे रिस्पॉन्स आ रहे हैं। 2.5 साल से हम कभी भी मीडिया के सामने नहीं आए और 2.5 साल में हमने इतने अच्छे रेस्पॉन्स देख लिए। बाकी बिहारी जी के दर्शन, एल्कोहल का नशा, इधर हम टेबल पे लेके उसको अर्धबेहोशी में ले जा रहे हैं, इधर सिर का दर्द खत्म कर दे रहे हैं, इधर डिप्रेशन। अब हम जो क्रांति आप कह रहे हो, ईश्वर ने आपके चैनल से ही क्रांति आने वाली है, मुझे पूरा भरोसा है। जी 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 जी, निश्चित तौर पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं कोई साउंड सुन करके आपने मुझे भी अट्रैक्ट किया है कि मैं स्वयं चल के आपके पास आ गया, जबकि ना हमारी कोई प्लानिंग थी ना कोई ऐसी। ये भी ईश्वर की मर्जी है जी, कि ये बिना उसके मर्जी के नहीं होता। मेरा मानना है सारा सब कुछ जो भी आपके जीवन में है वो बिना ईश्वर के मर्जी के नहीं होता। तो डॉक्टर साहब, आपसे अगर कोई जुड़ना चाह रहा है, यहाँ तक नहीं आ पा रहा है आपके क्लिनिक तक,
तो भी वो कैसे इस साउंड को सुन सकता है, कैसे आपका ये साउंड फ्रिक्वेंसी ज्वाइन कर सकता है? बड़ा इजी है। आप हमने एंड्रॉयड फ़ोन के लिए जो ऐप है MRC स्पेस थेरेपी डालेंगे, ठीक है। ठीक है, अब आ जाएगा। iOS पे नहीं है अभी? iOS पे iOS पे नहीं है, वो बन रहा है, लेकिन जब तक वेबसाइट है अच्छा। www.mrctherapy.com, ठीक आप है। लिख के उस पर हाँ, मैं डालेंगे। स्क्रीन पे भी दिखा दूंगा और हाँ, साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स वहाँ में पे भी दोनों पूरा। लोग यूज़ कर सकते हैं। और वहाँ पे जाकर जो भी वहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद में जो भी थेरेपी वहाँ पे स्क्रीन पे दिख रही होगी वो देख लें, जो भी चूज़ कर लें और उसको एनरोल कर लें और चालू हो जाएगा थेरेपी। और माई कोर्स करके आ रहा है, उसको क्लिक करेंगे, उसमें थेरेपी आ जाएगी और स्टार्ट हो जाएगी। उसके अंदर बहुत सारी थेरेपी होंगी, एक के अंदर भी बहुत सारी थेरेपी है। अच्छा, ठीक है। तो देखिए, अब आपने चूंकि कहा कि हमारे माध्यम से एक नई क्रांति आने वाली है, लोग हमसे जुड़ेंगे, और आपने निश्चित तौर पर अभी तक जो मुझे बताया ना, बहुत आश्चर्यचकित करने वाला था। निश्चित तौर पर मैं खुल के कह सकता हूँ कि मतलब ऐसा मैंने कभी सोचा भी नहीं है, सुना भी नहीं है। ठीक है, मोबाइल की फ्रिक्वेंसी से, लेकिन होता यही है कि एक समय जब, आज से शायद अगर हम 50 साल पहले कहते कि एक छोटे से डिवाइस में सब जी। कुछ हो सकता है, तो आदमी उसकी नहीं कल्पना नहीं मानता। कर सकता था। ऐसे ही जब आप बोल रहे हैं मुझसे कि एक साउंड से हर बीमारी को ठीक किया जा सकता है, हर समस्या को दूर किया जा सकता है, तो मुझे बिल्कुल भरोसा ही नहीं हो रहा है। ये आज से अगर 5 साल पहले मुझसे भी कहा जाता, तब भी मुझे भी नहीं भरोसा नहीं होता कि ऐसा हो सकता है। लेकिन जब मैं घुसा इसमें, जब मैंने करना चालू करा, जब पहली सर्जरी मेरी सक्सेसफुल गई, तब मुझे लगा कि हाँ कुछ हो सकता है। और एल्कोहल का जिस दिन मैंने दिया, तब मुझे लगा कि अब तो हम कुछ भी कर सकते हैं। जब एल्कोहल का नशा तो एक ऐसी, छुटाना अलग चीज़ है भाई, किसी से को बोल के एल्कोहल छुड़ा दो, ये अलग चीज़ है। लेकिन एल्कोहल का नशा क्या, नशे में 2 घंटे कोई रह सकता है? बिना पिए क्या खुशबू आ सकती है? एक तो डॉक्टर मेरे यहाँ का था, उसको 24 घंटे तक गले में वो अल्कोहल की खुशबू रही, अगले दिन अच्छा तक। अच्छा, शराब पीने के लिए उसे कितना खर्चा करना होगा? सब उसको मात्र 2100 रुपये ख़त्म करने हैं और यूज़ करना है। वो तो एक दिन में कर देता होगा आदमी। एक दिन में कर देता है। हाँ। और एक एक बार से अपने सारे मित्रों को भी अपने मोबाइल से सुना सकता है। अच्छा, भाई ग्रुप उसके बॉडी, पास तो हाँ। मोबाइल है ही। हाँ। दूसरे में तो डालने से ब्लॉक हो जाता है, बार बार अगर हम इसको करें तो ब्लॉक हो जाता है। लेकिन आपके मोबाइल में आप अपने मित्र को जो आया, उसको थेरेपी की आ जाओ आनंद दिलवाते हैं। आपको अब कोई डिवोशनल वाला व्यक्ति है आपके घर में आया, उसको चलो बाके बिहारी जी सुनवा दो, किसी को राधा रमन जी करवा दो, वो भी खुश हो जाएगा। तो हमारे दर्शकों के लिए आपको कोई तो डिस्काउंट देना होगा। आपको दर्शकों के लिए मैं एक डिस्काउंट कोड बना दूंगा। आप बताओ कौन सा आपको पसंद है, वही बना देता हूँ। 10% डिस्काउंट दे देंगे चलो आपके लिए। चलिए, बहुत बढ़िया। तो बस 1010 ही कोड कर वन दिए। जीरो 10, ठीक है। मैं 1010 एक डिस्काउंट कोड बना दूंगा, जो भी दर्शक आपके डालेंगे 10% लेस हो जाएगा अपने आप तो ही। मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फेसबुक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स, फेसबुक में और यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, दोनों जगह पर डॉक्टर साहब की पूरी डिटेल्स, ऐप की लिंक और साथ ही डिस्काउंट कोड 1010, यानी कि आप उस ऐप पे लॉगिन कीजिएगा और ये कूपन डाल दीजिएगा, तो आपको, अगर आप हमारे दर्शक हैं, तो आपको 10% का स्पेशल डिस्काउंट भी डॉक्टर साहब बिल्कुल की तरफ से बिल्कुल मिल बिल्कुल। जाएगा। और मैं इतना एश्योर करता हूँ कि आप बिल्कुल निश्चिंत होकर उसको सुने, भरोसे के साथ सुने। आपको इतने अच्छे रिजल्ट आएंगे जो कभी जीवन में आपने कभी देख सुना, मतलब अनुभव भी नहीं किया होगा, कभी नहीं किया होगा, किसी ने नहीं किया होगा। ये मेरी गारंटी है। जब, क्योंकि हम यहाँ से कर रहे हैं, पेशेंट ऐसे खुश होकर हमारी। आपने, अच्छा एक बात बताओ, किसी का ऑपरेशन हो रहा है, पाइल्स का ऑपरेशन हुआ, वो क्या टेबल से नहीं उठेगा? तो वो कहेगा तुरंत उठाओ। मेरे दर्शक आप देखोगे, वो मेरे जो पेशेंट हैं वो टेबल से नहीं उठना चाहते, वो कहते हैं ये क्यों हटा लिया? मैंने कहा यहीं लेटे रहो, यहाँ बड़ा आनंद आ रहा है। ऐसे आप देखोगे यूट्यूब पे जाके, उठना नहीं। मैंने कहा भाई साहब अब उठ जाइए आप। बोले नहीं, ऐसा आनंद कभी आया नहीं। किसी को शंकर भगवान दिख रहे हैं, किसी को हवाई वो क्या नाम है, बादलों में घूमता नजर आ रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, किसी को फल मिल रहे हैं। मतलब इसको अद्वितीय है, मतलब ये कहीं मिलेगा नहीं आपको, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। बस सिर्फ सोना है, घर के माहौल में, खाने पीने में कहीं कोई कंट्रोल, कहीं कोई कोई कुछ भी नहीं, चेंजेस, कुछ नहीं करना है। बस आराम से लेटना है, हेडफोन लगाना है, और कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, मन आपका कहीं और ना हो, सारे काम से बेफिक्र होके 30 मिनट की जब समय हो तभी इसको सुनना है। बस सिर्फ इतना करना है और आपकी सारी समस्या दूर। जी 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 बिल्कुल। चलिए डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
आपने हमें इतनी नायाब और कीमती चीज़ दी और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को इसका बहुत ही अधिक लाभ मिलेगा। और मैं पुनः बता दूं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मैं डॉक्टर साहब की पूरी डिटेल्स भी आपको दे दूंगा, ऐप की पूरी डिटेल्स दे दूंगा। आप उस पर चेकआउट करके कूपन कोड 1010 डाल करके लॉगिन कर सकते हैं और साउंड थेरेपी का आनंद घर बैठे लीजिए। साथ ही अगली कड़ी में इस पर हम कुछ और विशेष चीज़ें भी ऐड ऑन करेंगे जो हमारे दिमाग में है, और आप अगर यूज़ करते हैं तो उसके बाद के आप अनुभव भी हमें कमेंट बॉक्स पर शेयर कीजिए ताकि जो आने वाले दर्शक हैं वो भी इन चीज़ों को जान सकें। चलिए डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, पुनः बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और चलते चलते अगर आप कोई संदेश देना चाहें। मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारे अंदर सारी शक्तियाँ हैं, सारा ईश्वर का वास है, आंखें बंद करने की ज़रूरत है बस। वाह, बाकी सब कुछ अंदर ही है और अंदर से ही सारी विजय है, वहीं शांति है, वहीं पे आप हेल्दी हो, वहीं सब कुछ है। आंखें बंद करिए और अंदर झांकी देखिए, फिर क्या आनंद आएगा। ये तो आपने पूरा जीवन का सार बता दिया, जो संतों का एक उपदेश होता है वो आपने बता दिया। जो हमने अब तक सीखा है ईश्वर से, राधा रानी की कृपा से, वही मैंने बताया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जो दर्शक हमारे आखिरी तक इस प्रोग्राम में टिके रहे हैं, निश्चित तौर पर जानिए कि इस एपिसोड को सुनने के बाद और डॉक्टर साहब की ये साउंड थेरेपी लेने के बाद अब आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। मैं भी इस साउंड थेरेपी का उपयोग करूंगा। कई चीज़ों को जो अलग अलग डॉक्टर साहब ने बताई है वो मैं जानकारी लेकर के उसका स्वयं पर उपयोग करके, अपनी टीम पर उपयोग करके, वो सभी जानकारियां भी आने वाले समय में छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से हम आप तक पहुंचाएंगे और शेयर करेंगे। साथ ही आप भी अपना अनुभव इस ऐप से, जो भी साउंड थेरेपी आप परचेज करते हैं उससे संबंधित अगर कोई जानकारी चाहिए, हम आपको यहाँ पर एक स्क्रीन पर नंबर भी दिखा देंगे, आप उससे भी जानकारी लेकर के डिटेल्स ले सकते हैं, ऐप परचेज कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको कोई विशेष प्रकार की ऐसी बीमारी है या कोई समस्या है जिसके लिए साउंड थेरेपी आप चाहते हैं जो इस ऐप में नहीं है, तो भी आप कमेंट बॉक्स में डिटेल दे सकते हैं। हम डॉक्टर साहब से उसको कस्टमाइज करके आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। अगली कड़ी में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए हमें अनुमति। नमस्कार।